सोशल मीडिया पर ऐलान, राजनीति से तलाक। टिकट कटने की अटकलों ने गौतम गंभीर को किया मजबूर। नहीं चली लंबी पारी, 2019 में एंट्री और 2024 में आउट। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अब राजनीति नहीं करेंगे। 42 साल के गंभीर अब क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहते हैं और वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। गंभीर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। गंभीर फिलहाल पूर्व दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। गौतम गंभीर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से धांसू जीत दर्ज की थी। गौतम गंभीर ने अरविंद सिंह लवली को करीब 3,51,000 मतों से हराया था। गंभीर को उस चुनाव में 7 लाख के करीब वोट मिले थे, लेकिन उस जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि गंभीर राजनीति की पिच पर भी लंबी पारी खेलने वाले हैं। लगभग 5 सालों में ही उनका राजनीति से मोहभंग हो गया। इंडियन प्रीमियर लीग का आगामी सीजन 22 मार्च से शुरू होने वाला है। आईपीएल 2024 में गंभीर शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर का रोल निभाने जा रहे हैं। गंभीर को नवंबर 2023 में केकेआर का मेंटर नियुक्त किया गया था। केकेआर गंभीर की कप्तानी में ही 2014 और 2016 के आईपीएल में चैंपियन बनी थी। अब गंभीर बतौर मेंटर एक बार फिर केकेआर को चैंपियन बनाना चाहेंगे। आईपीएल की समाप्ति के बाद गंभीर फिर से क्रिकेट कमेंट्री करते हुए भी दिख सकते हैं। गंभीर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाए ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। जय हिंद। गौतम गंभीर ने 22 मार्च 2019 को बीजेपी की सदस्यता ली थी। फिर बीजेपी ने उन्हें पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट भी बनाया था। गौतम गंभीर कई बार ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पर निशाना साधते रहे। ऐसा लग रहा था कि वे पॉलिटिक्स में लंबे वक्त तक रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने अचानक इससे तौबा कर लिया। बता दें कि अब गौतम गंभीर के संन्यास की खबर को लेकर के सियासत भी काफी गर्मासी रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भी गौतम गंभीर पर हमला किया। उन्होंने कहा वो दिल्ली के लोगों से मिलते नहीं थे, किसी से सुख दुख नहीं बांटते थे, उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। गंभीर सिर्फ हवाबाज थे और जमीन वाले लोगों के सामने हवाबाज उड़ गए। देखिए, हमें तो बड़ा दुख है कि गौतम गंभीर जी ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पूर्वी दिल्ली के लोगों को धोखा देने का काम किया, उनसे छल करने का काम किया। इससे पहले 2014 में महेश गिरी जी आए और 2019 में हवा में उड़ गए। 2019 में फिर गौतम गंभीर जी आए, जीते और 2019 में जीतने के बाद आज 24 चल रहा है। अगर गौतम गंभीर जी कहीं गए हों, किसी के सुख में गए हों, किसी के दुख में गए हों, कोई लॉ एंड ऑर्डर में मीटिंग करी है उन्होंने। आपको पता है, एक डीसीपी के ऊपर एक चेयरमैन होता है जो इलाके का सांसद होता है। उस सांसद को मीटिंग करनी होती है, उसके मेंबर विधायक भी होते हैं। एक मीटिंग में अगर मुझे फोटो गौतम गंभीर दिखा दें कि वो एक मीटिंग में गए हैं, दिशा कमेटी होती है डीएम ऑफिस के अंदर, अगर एक दिशा की मीटिंग में गौतम गंभीर गए हों। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज गौतम गंभीर ने पोस्ट कर कहा कि वे अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा गौतम गंभीर का टिकट काट रही है। भाजपा का ट्रेंड रहा है कि पहले वो किसी को भी वोट दे देती है, उसकी योग्यता नहीं देखती, चाहे वो भाजपा के सांसद हो या विधायक हो या फिर पार्षद। ऊपर से नीचे तक चुना गया बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि ना तो अपने इलाके की जनता में नजर आता है और ना ही कोई काम करता है। पिछले 5 साल से गौतम गंभीर ने अपने इलाके में कोई काम नहीं करवाया। गौतम गंभीर के सभी सांसद अपने इलाकों से नदारद रहे हैं। गौतम गंभीर को निशाने पर लेते हुए आतिशी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि गंभीर पूर्वी दिल्ली से भाग गए हैं। मैंने गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने भागने का फैसला किया। बेकार उम्मीदवार बीजेपी द्वारा मैदान में उतारे जाते हैं और वे 5 साल तक काम नहीं करते हैं और फिर वे इन उम्मीदवारों को बदल देते हैं। गंभीर के पास क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए समय था, लेकिन उनके पास लोगों के लिए
काम करने का समय नहीं था। 5 साल से गौतम गंभीर जी ने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया। गौतम गंभीर जी तो क्या, दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो अपने इलाकों से नदारत रहे। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, वहां पे लोकल व्यक्ति को, स्थानीय निवासी को पता होगा कि आम आदमी पार्टी का विधायक कौन है, उनका ऑफिस कहां है, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है। यहां तक कि स्थानीय लोग वहां के विधायक को अपना फोन उठा के कॉल भी कर लेंगे अगर उन्हें पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। लेकिन अगर भाजपा का पार्षद है और भाजपा के सांसद हैं तो पब्लिक आपको एक सुर में बताएगी कि जी हमने तो 5 साल तक उनको देखा भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, पहले किसी यूजलेस कैंडिडेट को वो टिकट देती है। बताते चले कि सूत्रों का कहना है कि पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की गुरुवार या शुक्रवार को हुई बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि नॉन परफॉर्मर और सक्रिय नहीं रहने वाले सांसदों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 400 प्लस टारगेट को लेकर कोई भी रिस्क इस बार लेना नहीं चाहते हैं। दिल्ली में लोकसभा सभी 7 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं और चर्चा यह तक है कि इस बार चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर और नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी और उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट भी कट सकता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कहीं यही वजह तो नहीं थी कि गौतम गंभीर को पार्टी पहले बाहर का रास्ता दिखाती, उससे पहले ही संन्यास लेने का फैसला गौतम गंभीर ने सुना दिया। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।